नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् स्वपरभाव विभाव का ज्ञाता सम्यक ज्ञान, ऐसे सम्यक ज्ञान को नमो चित्त धर ध्यान। उसके धारक पंच गुरु नमो वीर जिन जगत गुरु गणधर गौतम धीर, जिन दर्शाए तत्व सब स्वपर भाव युत वीर। सप्त तत्व में जीव ही सुख दुख वेदन हार, और तत्व जड़ भाव है ज्ञान सहित जिय सार। जीव भाव त्रेपन कहे पंच भाव सामान, उनका वर्णन करत ये भाव दीपिका जी ग्रंथ बीच बीच में पहले भी एक आध बार इसको लिया है थोड़ा बहुत। ये पंडित दीपचंद जी कासलीवाल द्वारा रचित है, लेकिन कोई उन्होंने अपने घर से नहीं लिखा। जितना अपने प्राचीन आगम में जो मूल गाथाएं आती हैं उनके विषय को आत्मसात करके उन्होंने संक्षेप में ये 5 भावों का वर्णन किया है। तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र है, दूसरे अध्याय का पहला सूत्र है, औपशमिक छायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मोदैक पारिणामिको च। तो दूसरे अधिकार में बताया कि जीव के स्वतत्व माने जीव का भाव, माने जीव को कैसे समझाएं, तो जीव को उसके भावों से ही समझाया जा सकता है, ठीक है ना। और हम जब जीव को कैसे समझें, जीव ये तो कह दिया, कोई जलेबी रसगुल्ला ऐसी कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हम आपको ऐसे दिखाएं, क्योंकि जीव अमूर्तिक है। तो उसके 5 भावों के द्वारा हमें उस जीव को समझना है। तो 5 भाव कौन कौन से बताए? औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। 5 भाव के नाम सबको पता होने चाहिए। ज्ञानांश याद है बेटा? 5 भाव, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदैक, पारिणामिक, ठीक है। अपने कौन सा भाव है? 5 भावों में से 5 भाव हैं अपने, 5 भाव हैं अपने, नहीं है? अच्छा, कौन सा भाव अपने को नहीं है इन 5 भावों में? औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदैक, पारिणामिक। कौन सा नहीं है? छायिक नहीं है। छायिक कब होता है? कर्मों के क्षय होने पर जो भाव प्रकट होता है वो छायिक भाव है। तो छायिक भाव किसको है? भगवान को है, क्योंकि भगवान ने कर्मों का क्षय किया तो उनके छायिक भाव प्रकट हुआ। जो छायिक सम्यक दृष्टि है कौन से गुण स्थान में है? छायिक सम्यक दृष्टि कौन से गुण स्थान में है? चौथे से आगे तक हो सकते हैं, चौथे से तो प्रारंभ है, ठीक है। अब वो छायिक उसको कैसे हो गया? क्योंकि जितना जितना कर्म का क्षय होगा उतना उतना अपने आत्मा का स्वभाव प्रकट होता जाएगा। तो कर्म के क्षय होने पर जो पूर्ण शुद्ध भाव प्रकट होता है उसको छायिक भाव कहते हैं। तो अभी अपने को तो छायिक भाव एक भी नहीं है। दूसरा है औपशमिक भाव। कौन सा? औपशमिक। औपशमिक क्या होता है कि विरोधी कर्म का उपशम हो जाने पर, उपशम माने दब जाने पर, अपना निर्मल स्वभाव प्रकट होता है। लेकिन अभी वो दबा है कर्म, क्षय नहीं हुआ, क्योंकि दबा है ना, पानी के नीचे गाद बैठ गई, फिटकरी आपने मिलाई तो वो गाद पानी में नीचे बैठ गई, लेकिन जैसे गिलास हिलेगा तो फिर से गाद ऊपर आ जाएगी। तो ये है औपशमिक। जब वो कर्म दब जाने पर परिणामों में निर्मलता हो गई, वो औपशमिक भाव है। तो वो औपशमिक भाव किसको होता है? चौथे गुण स्थान में औपशमिक सम्यक तो होता है। जब कभी प्रथम बार किसी भी जीव को सम्यक दर्शन होगा तो कौन सा सम्यक दर्शन होगा? औपशमिक सम्यक दर्शन। लेकिन उसकी आयु कितनी? 48 मिनट नहीं कह सकते, अंतर मुहूर्त। कितनी? क्योंकि अंतर मुहूर्त भी असंख्यात प्रकार का होता है।
एक आवली एक समय से स्टार्ट करके 48 मिनट में 2 समय कम तक, 48 मिनट का होता है मुहूर्त, उसमें एक समय कम करो तो होता है भिन्न मुहूर्त। क्या होता है? भिन्न मुहूर्त। अब भिन्न मुहूर्त में एक समय और कम करो तो होता है अंतर मुहूर्त। ठीक है, तो इसके बहुत सारे वेरिएशन है। अब कौन से अंतर मुहूर्त है वो केवली भगवान जाने, हम तो आज्ञा से प्रमाण करते हैं। तो पहला छायिक भाव अपने को है कि नहीं? औपशमिक भाव ऐसे कैसे कह सकते हो? हो भी सकता है, ये हो सकता है। छायिक तो अभी हो नहीं सकता, ठीक है ना। इस पंचम काल में छायिक सम्यक दर्शन भी नहीं होता, क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन भी केवली श्रुत केवली के पाद मूल में होता है। तो अपने को केवली और श्रुत केवली का तो विरह है, तो इसलिए इस पंचम काल के जीवों के छायिक सम्यक तो नहीं हो सकता, और छायिक चारित्र वारित्र तो अभी कह ही नहीं सकते हो, वो तो संभव ही नहीं है। अब बात करो औपशमिक की, औपशमिक सम्यक दृष्टि कि वो होते हैं, समझ में आया ना? हो सकते हैं, होते भी हैं, लेकिन काल कितना है उसका औपशमिक सम्यक्त्व का? अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त बाद वो नियम से औपशमिक सम्यक्त्व छूटकर या तो मिथ्यात्व में आ जाए या फिर छायोपशमिक सम्यक्त्व रूप हो जाए। किस रूप हो जाए? छायोपशमिक सम्यक्त्व। और छायोपशमिक सम्यक्त्व क्या होता है कि वो थोड़ा सा उसमें दूषण लगता है। क्या लगता है? दोष लगते हैं, चलमल आगाढ़ दोष। कौन से दोष? चलमल आगाढ़ दोष। ठीक है, तो अब छायोपशमिक में क्या होता है, जैसे गिलास में पानी था ना, अब थोड़ा तो वो गाद नीचे बैठ गई और थोड़ी बहुत गाद ऊपर तैर रही है, तो कुछ का तो उपशम हो गया, लेकिन अभी कुछ का उदय भी है। ऐसे मिश्र रूप जो दशा है वो है छायोपशमिक। तो छायोपशमिक में क्या होता है कि कुछ तो निर्मलता आती है, लेकिन उसमें किंचित थोड़े से दोष लगते रहते हैं। तो ये छायोपशमिक सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अभी अपने को हो सकता है। हाँ, अभी अपने को औपशमिक, देखो अनादि का जो मिथ्या दृष्टि है उसके जब कभी प्रथम बार सम्यक दर्शन होगा तो कौन सा सम्यक दर्शन होगा? कौन सा सम्यक दर्शन होगा? औपशमिक सम्यक दर्शन। कौन सा? औपशमिक। उसी को कहते हैं, एक ही बात है। कर्म की तरफ से उपशम कहते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म का हुआ उपशम, उसके उपशम के निमित्त से जो मेरा भाव हुआ वो कहलाएगा औपशमिक सम्यक्त्व। कौन सा? औपशमिक सम्यक्त्व। ये निर्मल होता है क्योंकि वो मिथ्यात्व कर्म बिल्कुल दब गया, उतने अंतर मुहूर्त काल तक परिणाम निर्मल रहेंगे, कोई दोष नहीं लगता सम्यक्त्व। लेकिन अंतर मुहूर्त के बाद ये छायोपशमिक सम्यक्त्व रूप हो जाता है, तब इसमें थोड़े अतिचार लगते हैं, चलमल आगाढ़ दोष लगते हैं। ठीक है, तो अपने को छायिक तो नहीं हो सकता, लेकिन औपशमिक हो सकता है, छायोपशमिक हो सकता है, तभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर ये सम्यक, वो क्षय जो है ना, उसका नाम क्षय है, वैसे क्षय नहीं है। उदय का अभाव, उसको क्षय कहा, उदयाभावी क्षय। उदय में नहीं आएंगे इसलिए उसको क्षय कहा। ठीक है, हाँ। अब 3 के नाम याद हो गए सबको? बड़े लोगों को याद होने चाहिए, बच्चों को तो याद हो गए होंगे। हो गए बेटा ज्ञायक? 5 भावों के नाम में से 3 भाव मैंने बताए ना अभी, बताओ कौन कौन से? सबसे पहले कौन सा बताया था? घबराओ मत, आराम से। हाँ बेटा बोलो। अरे अभी तो मैंने बताया ही नहीं। हाँ जी, बड़े लोग बताइए, सबसे पहले कौन सा बताया कि अपने को नहीं हो सकता? छायिक। कौन सा? याद करना पड़ेगा सबको। ठीक है, ये जो अपने सोए हुए हैं ना, ये जाग जाएं। ठीक है, पहला कौन सा बताया? दूसरा, जिस तरह मैं समझा रहा हूँ ना तो उससे याद रहेगा आपको। दूसरा कौन सा? औपशमिक। औपशमिक के बाद छायोपशमिक। तो अपने को औपशमिक और छायोपशमिक हो सकते हैं। अच्छा, छायोपशमिक की बात करें, छायोपशमिक में क्या होता है कि थोड़ा उघाड़ हो गया, थोड़ा ढका हुआ है। अपने को जो ज्ञान प्रकट है, ये बताइए छायिक होगा कि औपशमिक है कि छायोपशमिक है? छायोपशमिक है, क्योंकि थोड़ा ज्ञान प्रकट है और बहुत सारा ढका हुआ है। ऐसा है, अपने जितने गुण हैं उनके न्यारे न्यारे परिणाम होते हैं, उन सब में अपेक्षा लगती है। वो तो जब हम इसके भेद प्रभेद पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी जो मैंने बात कही वो ज्ञान की अपेक्षा। अपने को जो ज्ञान प्रकट है ना, मति श्रुत ज्ञान,
ये छायोपशमिक ज्ञान है। अच्छा, सम्यक दर्शन, अगर किसी के सम्यक दर्शन हो गया तो उसके छायोपशमिक सम्यक तो है, और नहीं है तो फिर छायोपशमिक सम्यक तो वाला नहीं है। लेकिन छायोपशमिक ज्ञान तो ज्ञानी अज्ञानी सबको प्रकट है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जीव को हमें समझाना है, तो जीव कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जैसे मोबाइल है तो हम समझा दें। ये तो अमूर्तिक है, हम आपको आंखों से नहीं दिखा सकते, कानों से नहीं सुना सकते, चखा नहीं सकते, छुआ नहीं सकते। समझ में आया ना? ये ऐसा नहीं है जैसे कि और ये पुद्गल पदार्थ है। तो जीव को कैसे समझेंगे? कि उसके भावों से। तो उसके भाव 5 प्रकार के बताए। पहला, दूसरा, तीसरा, वेरी गुड। हाँ जी, याद हो गए तीनों? या एक सुनाओ बेटा, ज्ञानंद सुनाओ बेटा। बड़े लोग बताओ क्या गलती कर रहे हैं? औपशमिक नाम बेटा ठीक बोलो। अच्छा, इधर तो याद ही होंगे। आप बताओ भाई साहब। सही है। और तीसरा? और तीसरा बोल भाई। छायोपशमिक। इक लगाना है। क्या लगाना है लास्ट में? छायोपशमिक। उसमें अंतर सिर्फ इतना आ रहा है, गिलास में पानी है, ठीक है, पूरा नीचे बैठ गया तो वो औपशमिक है, पानी निर्मल है। अब उसमें से थोड़ी सी गाद ऊपर तैर रही है, थोड़ी सी अशुद्धि है, थोड़ी शुद्धि है, तो वो छायोपशमिक है। चौथा, औदैक। औदैक क्या होता है? कि कर्म के उदय के निमित्त से जो भाव होता है वो कहलाता है औदैक। औदैक। अब बताओ, आपको भी जिनवाणी सुनने की इच्छा है, ये कौन सा भाव होगा इन चारों में से? छायिक तो है नहीं है, औपशमिक भी नहीं है, ये औदैक है। क्योंकि कर्म के उदय से, हमारे मोहनीय कर्म का उदय है, भले ही मंद मोह है, लेकिन जिनवाणी सुनने की इच्छा रूप जो भाव हो रहा है, ठीक है, ये शुभ राग है। शुभ राग प्रकृति के उदय से ऐसी चेष्टा हो रही है, तो ये कैसा भाव है? औदैक भाव। आप समझ पा रहे हैं? उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र में ये कहा, जीव के स्वतत्व हैं। क्या है? स्वतत्व। कि किसी भी चीज़ को समझते हैं तो उसके गुणों से, उसकी प्रॉपर्टी से, उसकी क्या उसमें क्वालिटीज़ हैं, उसके द्वारा ही तो आप समझ पाएंगे। हम सब आत्मा को जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते? अनुभव करना चाहते हैं ना? तो वो आप उसको ऐसे तो जान नहीं सकते जैसे केवली भगवान जानते हैं, कि ऐसे फिजिकल मोड में वो टेंजिबल तो है नहीं, मूर्त तो है नहीं, अमूर्तिक है। आप सिर्फ उसका वेदन कर सकते हैं, और वेदन करके आपको फील होगा कि हाँ ये मैं हूँ। अब मैं सोच रहा था कि 17वीं 18वीं गाथा लूँ समय सार जी की, लेकिन वो समय सार ना फिर अलग अलग हो जाते हैं सबके पास, ठीक है। तो आप ये देखना, वहाँ आत्मा को अनुभव कराना है। और टोडरमल जी ने लिखा रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, देखो जो मैं बताऊंगा मैं पूछूंगा बिल्कुल सबसे, ठीक है। जो मैं बताऊंगा आप पहले प्रिपेयर बैठे इस बात के लिए, जो मैं बताऊंगा वो मैं पूछूंगा भी। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में किसने लिखी है रहस्यपूर्ण चिट्ठी? टोडरमल जी ने। टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में क्या कह रहा था मैं? आत्मा की बात कह रहा था, आत्मानुभव की विधि लिखी है, ठीक है। वहाँ उन्होंने लिखा कि छद्मस्त जो है आत्मा को जानता नहीं मतलब कि जैसे सर्वज्ञ भगवान जानते हैं, ऐसे हमें आत्मा के ना तो प्रदेश दिखते, ना गुण पर्याय दिखते, क्योंकि अमूर्तिक है। और अपने को तो इंद्रिय ज्ञान है, छयोपशमिक ज्ञान है, उसकी ताकत नहीं कि उसको जान पाए। लेकिन हम अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्वसंवेदन कर सकते हैं। जैसे देखो, मैंने आपको कोई दुख की खबर सुनाई, ठीक है, तो आपको अंदर में खेद होता है। क्या होता है? कुछ गम सा होता है। तो गम दिखाई देता है आपको? आंखों से दिखाई देता है क्या? कानों से सुनाई देता है? अनुभव में आता है अपने? कभी खुशी होती है, घर में पोता हो गया, अब एक अलग ही खुशी होती है। अब उस खुशी को आप इंद्रियों के द्वारा नहीं ग्रहण कर रहे, खबर तो आपने कानों से सुनी, लेकिन अंदर में वो जो वेदन हो रहा है आपको हर्ष का, अथवा माने कोई ऐसा वियोग हो गया किसी संयोग का, ठीक है, या इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ गया दुकान में, फिर उसके बाद वो जो गम बना रहता है अंदर में, शोक का परिणाम आपको अनुभव में आता है। कौन सी इंद्रिय के द्वारा अनुभव में आता है ये बताओ?
कौन सी इंद्रिय से जानते हो आप? वो जो शोक हो रहा है, हर्ष हो रहा है, विषाद हो रहा है, खेद हो रहा है, हाँ? एक बात बताऊँ आपको, टोडरमल जी ने लिखा आत्मानुभव को मन जनित भी कहा है। क्या कहा है? मन के दो प्रकार, द्रव्य मन और भाव मन। तो जो द्रव्य मन है वो तो पौद्गल की रचना है, पौद्गलिक है, जैसे इंद्रियां हैं, लेकिन उसके माध्यम से प्रवर्तने वाला जो क्षयोपशमिक ज्ञान है वो भाव मन है। ठीक है, अपने को उसी के माध्यम से अभी जानना होता है, वो सब जगह रहेगा। जैसे आप मन से कह रहे हो ना, उसी को हम कह रहे हैं ज्ञान से ही जानता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अंधे ने गुड़ खाया, क्या अब उसे दिखाई तो देता नहीं, लेकिन स्वाद तो आता है ना। तो पहली बात तो ये समझ लेना कि आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन स्वानुभव प्रत्यक्ष है। क्या कहा? छदमस्त को आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन स्वानुभव प्रत्यक्ष है। अंतर समझ में आ रहा है? जैसे गूंगे को, अंधे को गुड़ दिखाई तो नहीं देता, लेकिन उसका स्वाद तो ले सकता है ना। तो स्वाद प्रत्यक्ष है, आत्मा कैसा है? स्वाद प्रत्यक्ष। और बड़ी बात कहूँ आपको, ये जो आपको महसूस होता है ना कि मुझे दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, मुझे इच्छा हो रही है, तो यहाँ आपको वो आत्मा पकड़ में आ रहा है। क्या कह रहे हैं? लेकिन इससे अभी आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये गाथा है समय सार जी की, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। क्योंकि ये शोक का परिणाम तो अभी कौन सा भाव है? क्षयिक भाव है, क्षयोपशमिक भाव है, औपशमिक भाव है कि औदैहिक भाव है? वेरी गुड। तो 4 भाव आपको याद हो गए। 5वां तो सबको पता ही है, अगर मुमुक्षु हैं तो कौन सा? पारिणामिक। लेकिन नाम से पता है, अनुभव से पता नहीं है। अनुभव से पता लग गया तो हो गए मालामाल। फिर तो इन 4 भावों को गौण करके, नियम सार जी की गाथा है ना, और पंडित जी ने पूजा में भी लिखा, जहाँ छाइक भाव भी भिन्न दिखे, फिर अन्य भाव की कौन कथा, अक्षुण आनंद निज में विलसे अब सर्वथा। अब क्या कह रहे हैं कि जहाँ अब आपको पारिणामिक भाव देखना आ गया, तो आप अपने को इस हर्ष शोक विषाद हो रहे हैं, मेरे में ही हो रहे हैं, लेकिन आप अपने को इस भाव से अपनी सत्ता नहीं पहनोगे। आज मैंने ग्रे कलर का कुर्ता पहना है, मेरे समझ में आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन मैं अपने को इस ग्रे कुर्ते से अनुभव नहीं करूँगा। कल कोई उतर जाएगा तो मैं कोई नष्ट थोड़े ही हो गया, सफ़ेद कुर्ता आ जाएगा तो कुछ मैं नया थोड़े ही हो गया। तो ऐसा आपको जो ये वही है, ये वही है, ये वही है, वो अनादि अनंत है। उसको निष्क्रिय भी इस अपेक्षा कहा कि उसमें कोई परिवर्तन ऐसा नहीं होता जैसा बाकियों में होता है, तो वो पारिणामिक है। मैं जब छोटा था तब भी मैं तो पूरा ही था, ज्ञान दर्शन चेतना वाला, वैसा का वैसे ही वही था। यहाँ माँ बाप ने मनोज नाम रखा है, पिछली गति में जिस पर्याय में गए होंगे वहाँ वो नाम रखा गया होगा, आगे जिस पर्याय में जाएंगे, ठीक है, वो नाम रखा जाएगा। कौन सी पर्याय में जाएंगे आगे, इतना तो सबको पता होना चाहिए भाई साहब। इसमें भी शंका हो तो फिर गड़बड़ है। काम करेंगे तभी तो जाएंगे। हाँ, ऐसा क्यों? अब और क्या काम कर रहे हो आप ही बताओ। जो जिनवाणी बैठ के सुन रहा है, जिसको अपने आत्म कल्याण की इच्छा है, समझ में आया ना, जिसके जीवन में अनर्गल चेष्टाएं नहीं हैं, अन्याय नीति नहीं है, अगली गति में कहाँ जाएगा बताना वो? कोई बात नहीं, लेकिन आपको इतना तो समझ में आ रहा है ना, समझने की जिज्ञासा है ना, क्यों? कहाँ जाएगा बताओ ऐसा जीव? अरे अब 4 गतियों के पढ़ा तो रहे हैं आपको। देखो भैया, एक बात ध्यान रखना, उधारी की पढ़ाई से पार नहीं पड़ेगी। जब कहीं वो बाढ़ आ जाएगी ना, ठीक है, तो जब आपने हाथ पैर मार के देखे होंगे पहले कभी पानी में उतर के, वही आपके काम आएंगे। भले ही आपने कितनी किताबें पढ़ी हों, ठीक है, आप कितने लेक्चर भी दे देते हों, तो अनुभव। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक 4 विद्वान थे, उन्हें नदी पार करनी थी, ठीक है। अब नदी पार करनी थी तो बैठ गए। एक संस्कृत का विद्वान था, एक फिलोसफी का विद्वान था, एक अंग्रेजी का विद्वान था, एक मैथमेटिशियन था। अब जब वो बैठे नाव में
तो नाविक से पूछा, भैया तुझे संस्कृत आती है कि नहीं आती? कि तेरी 25% लाइफ तो ऐसे ही ख़राब हो गई, संस्कृत नहीं आती तो तेरा तो जीवन बेकार हो गया, तेरे 25% ज़िंदगी तो बेकार हो गई। इंग्लिश वाले ने पूछा, तुझे कुछ इंग्लिश आती है? कि बाबूजी हमें कहाँ इंग्लिश आती है, हम तो अज्ञानी हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया तेरा तो 50% जीवन बेकार है। तीसरे ने फिर पूछा, कुछ फिलोसफी आती है? कि नहीं साहब। ठीक है, अब इतने में क्या हुआ, आगे तूफान आ रहा है। तो नाविक ने पूछा, भैया तुम्हें तैरना आता है? तो उन्होंने कहा नहीं, कि तुम्हारी तो 100% ज़िंदगी गई पानी में। अब आप समझ रहे हैं, तो उदाहरण है, लेकिन अपने को गहराई से विचार करने की ज़रूरत है। देखो, क्या शरीर में हमारे रोग नहीं आएंगे? क्या हमारे घर में वियोग नहीं होगा? है क्या हमारा एक्सीडेंट नहीं हो सकता? क्या हमें राजदंड नहीं मिल सकता? बताओ, क्या नहीं हो सकता? अभी जीने से उतरते वक्त ही पैर फिसल जाए और बेड रिडन हो जाए, समझ में आया? सब कुछ खाना पीना हगना मूतना सब वहीं, बताओ क्या क्या करोगे? अब क्या काम आएगा आपके? है आप समझ रहे? तो इसलिए थोड़ी सी अपनी वो काम की विद्या सबसे पहले अर्जित कर लेनी चाहिए कि मेरा क्या स्वरूप है। ठीक है ना? तो मैं वो बात कह रहा था कि हर्ष का, विषाद का, ये आपको दिखाई दे रहा है, अनुभव में दिखाई दे रहा है। दिखाई देने का मतलब समझ गए? जब हम कहते हैं कि आत्मा दिखाई देता है, तो आप समझने लगते हैं कि पता नहीं, मुझे तो दिखाई नहीं देता, ये जो कह रहे हैं इनको दिखाई देता होगा, तो मुझे देखना है। तो जैसे आप देखना चाहते हो ऐसा तो कभी नहीं दिखेगा, और ज़िंदगी भर भटकन बनी रहेगी। है तो दिखाई देने का मतलब है स्वाद में आना, अनुभव में आना। समझ में आया? जैसे किसी को हमने चूटी भरी, ऐसे चूटी, ठीक है, चूटी भरने पर दर्द हुआ, क्या हुआ? अच्छा, दर्द क्या खाली यहीं पर होता है भाई? ये तो निमित्त पड़ा यहाँ दबा, लेकिन बुरा तो पूरे में लगता है ना। सारे आत्म प्रदेश में पूरा आत्मा दुखी होता है। दुखी हुआ ना, तो ये दुख दिखाई देता है कि हाँ, दिखाई का मतलब है कि अपने संवेदन में आ रहा है, जानने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है। अगर ये अपने अनुभव में आ रहा है तो वहीं देखो, मैं जानता हूँ, क्या कह रहे हैं? मैं जानता हूँ। इतना सबको अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 मिनट सोच के समझ के बताओ। ये तो बात सबको कन्फर्म है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा भी मैं जानता हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं जानता हूँ ऐसा भी मैं जानता हूँ, है ना? 17वीं 18वीं गाथा की टीका में ये लिखा कि ये भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी को सदा काल निरंतर अनुभव में आने पर भी। अब भी के बाद आगे की बात कही। पहली बात तो ये भगवान आत्मा सभी जीवों के अनुभव में निरंतर आ रहा है। पूजा में पढ़ते हैं आप, सिद्ध भगवान की पूजा में इससे रिलेटेड कोई पंक्तियाँ, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ, सुलभ, ठीक है, लब मैंने प्राप्त होना, ठीक है, सबको सुलभ है। क्या? चिन्मय अभिराम। लेकिन हो क्या रहा है? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध। पर सत्ता में प्रतिबद्ध क्या? कि मैं ये मान बैठा है जो कुर्ता है यही मैं हूँ। अब ये मेरा कुर्ता चेंज हो जाएगा तो मैं क्या मानूंगा? कि मैं तो मर गया। अब नया कुर्ता आ जाएगा, ओ मैं तो जिंदा हो गया, मैं सफ़ेद हो गया। लाल कुर्ता पहनूंगा तो मैं लाल हो गया। ऐसा संवेदन कर रहा है ना। तो ये पर सत्ता में प्रतिबद्ध है, ये पर में अपनापना मान के बैठा है। और ये जो अनुभूति है, क्या कह रहे हैं? ये जो अनुभूति है, अनुभूति समझ रहे हैं? जो जानने की फीलिंग है, ये तो सबको पता है अनुभव। ये जो अनुभूति है, यही मैं हूँ, ऐसा ज्ञान उदित नहीं होता। क्या कह रहे हैं? ये जो अनुभूति है, देखो अभी आपने शोक को जाना, माने हमें कोई ऐसी दुख की खबर मिली कि भाई बिल्डोजर आया और एमसीडी वालों ने अपना मकान तोड़ दिया, तो यहीं बैठे बैठे आपको खबर आ गई, ठीक है, कदाचित आप उठ के ना जाओ, लेकिन अंदर में एक दुख हो रहा है ना आपको। ये दुख का संवेदन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? संवेदन माने जानना हो रहा है, अनुभव हो रहा है। ये जो जानना है,
इससे अपनी सत्ता प्रकाशित हो रही है और ये सब जान रहे हैं कि मैं जान रहा हूँ। लेकिन ये जो जानन जानन रूप अनुभूति है, यही मैं हूँ, ऐसा सम्यक ज्ञान उदित नहीं होता। कहाँ गड़बड़ हो रही है? ये जो अनुभूति है, यही मैं हूँ, ऐसा ज्ञान उदित नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ज्ञेयासक्त है, पर सत्ता में प्रतिबद्ध है। 15वीं गाथा की टीका है, उसमें कहा ये जो ज्ञान की अनुभूति है, यही आत्मा की अनुभूति है। आत्मा की अनुभूति करना चाहते हैं ना हम सब, तो वो दुर्लभ नहीं है। वो कहते हैं बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। जी भाई साहब, आप निरंतर आत्मा की अनुभूति कर रहे हो, समझ में आया? कोई ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे बैठ के कोई अलग से अनुभूति होगी और उस चक्कर में भटकन में लगे हैं, क्योंकि जो आप देखना चाह रहे हो वो आपके इंद्रिय ज्ञान का विषय ही नहीं है? अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल। मैंने बंदर का उदाहरण दिया और तोते का उदाहरण, उसकी चर्चा कल कहोगे तो कर लेंगे, सुना चुका हूँ पहले मैं। तो अभी अपने को ये समझना है कि ये जो अनुभूति है, यही मैं हूँ, ऐसा ज्ञान उदित नहीं होता। और ऐसा ज्ञान उदित हो जाए तो हो गया आत्मानुभवी। बात समझ में आ रही है? तो जो एकांत में बैठकर ध्यान करना है, उसमें यही विचार करना है कि अनुभूति तो निरंतर हो रही है, कभी सुख की, कभी दुख की, कभी इच्छा उत्पन्न हो रही है, तो वहाँ भी मैं जानन जानन रूप काम कर रहा हूँ। अब ये जो जानना है, ये मेरा स्वरूप है, क्योंकि ये त्रिकाल है। ये कैसा है? पारिणामिक भाव है। क्या है? क्योंकि ये सदा काल रहता है। अब देखो जरा, जैसे मैंने आज ये सलेटी कुर्ता पहना, ये तो आज पहना है, कल उतर जाएगा। ठीक है, सफ़ेद कुर्ता पहनूंगा, वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन ये कुर्ते आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन मैं तो वही का वही रह रहा हूँ ना। तो मुझे अपनी पहचान कुर्ते से करनी चाहिए कि अपने से करनी चाहिए? अब ये कुर्ता फट गया, अगर मैंने अपनी पहचान कुर्ते से की, कुर्ता फटने पर मैं रोऊंगा कि मैं फट गया। और कुर्ता नया है तो मैं कहूँगा आज मैं कुछ नया हूँ। और कुर्ता अगर खड़ा है, करारा है, एकदम क्लफ लगा के आए हैं, तो मैं भी थोड़ा समझूंगा कि आज मैं करारा हूँ। समझ में आया? चौड़ा हो गए। और कुर्ता अगर मुसा हुआ है, ठीक है, तो मैं भी मुस जाऊंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इन संयोगों की हानि होने पर मुझे अपनी हानि दिखाई देती है, संयोगों की वृद्धि होने पर मुझे अपनी वृद्धि दिखाई देती है। इट मीन्स मैंने अपनी सत्ता किससे मानी? संयोग से मानी। किससे मानी? कपड़ों से मानी, पैसे से मानी। किसी की शादी हुई, सुंदर स्त्री आ गई, तो वो उससे अपनी सत्ता मानता है, अपना बड़ापन मानता है ना। और किसी की शादी हुई और कुरूप स्त्री आ गई कि सब उसको कह रहे हैं, अरे भैया ज़्यादा पैसे के लालच में फंस गए क्या? तो वो अब उससे क्या शेम फील कर रहा है? क्यों? अपनी सत्ता किससे देख रहा है? जब हम छोटे थे ना, तो हमारी दुकान पे जैसे फुटवेयर की शॉप थी, तो जो बिहारी लोग होते हैं ना, अब वो क्या करते हैं कि वो दिवाली के पहले अपने गांव जाते हैं, और जब गांव जाएंगे सफ़ेद पैंट, सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद जूता, स्पोर्ट शूज़, वाइट एकदम बढ़िया चमक। उनके दांत चमकते हैं ट्यूबलाइट की तरह, क्योंकि बाकी चेहरा अलग रंग का है, ठीक है, और जूता चमकता है, ठीक है। अब जब वो गांव जाते हैं तो सब बड़े खुश होते हैं, भाई आज तो तुम चमक रहे हो। क्या चमक रहा है? जूता। क्या चमक रहा है? जूता। और जूते की तारीफ सुनकर बिहारी बाबू चौड़े होते हैं गांव में, खुश होते हैं कि भाई आज तो तुम बिल्कुल चमक रहे हो, तो वो खुश हो रहा है। इसका मतलब उसने अपनी सत्ता किस में मानी? जूते में मानी कि मैं जूता हूँ। तो जो ये ऐसा जूते की प्रशंसा सुनने पर राजी हो रहा है, इसका मतलब उसने अपने को जूता माना है। अब कपड़े की तारीफ सुनने पर हम प्रसन्न हो रहे हैं, तो मैंने अपने को कपड़ा मात्र माना है। क्षयोपशम ज्ञान की तारीफ सुनने पर हम प्रसन्न हो रहे हैं, तो मैंने अपने को क्षयोपशम ज्ञान मात्र माना है। और ये क्षयोपशम ज्ञान अभी इस मनुष्य पर्याय में कोई जिनवाणी की आराधना की होगी तो थोड़ा सा प्रकट है, ठीक है ना। अभी पाप का उदय आए जीव का, तिर्यंच गति में चला जाए, तो इतना भी भान नहीं रहे कि क्या खाना और क्या नहीं खाना,
ज्ञान का क्षयोपशम कितना हीन हो गया, लेकिन उससे मैं कोई नष्ट थोड़ी हो गया, मैं तो आत्मा वही का वही हूँ। ये है पारिणामिक भाव। माने हम ये जो चर्चा कर रहे हैं ना 5 भावों में, आपको पारिणामिक भाव की भाव भासना हो। अभी अपने पास पारिणामिक भाव है कि नहीं, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? अरे अनुभव में तो आना चाहिए, यही तो कह रहा हूँ मैं। यहाँ दिखाई देने का मतलब कि आपको देखो कि आपको कुछ करंट सा आएगा आत्मानुभव के काल में, तो फिर तो ये स्पर्शन इंद्रिय का विषय हो गया, क्योंकि ठंडी हवा लगती है, समझ में आया, तब कंपन होता है। तो आप समझना कि फिर वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय तो है नहीं, अलिंग ग्रहण है। आप ही सोचिए कुछ स्वाद आएगा, स्वाद माने वो जिव्या वाला मीठा मीठा लगेगा, अथवा कोई सुगंध आएगी है, अथवा कानों से कुछ सुनाई देगा है, या आंख बंद करके कोई ज्योति दिखाई देगी, तो फिर तो ये इंद्रियों का विषय हो जाएगा। आत्मा तो इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय महापदार्थ है, तो उतना बेसिक ज्ञान तो चाहिए ना, तभी तो आप वो आत्मा को जान पाएंगे। तो हम तो कह रहे हैं कि हम सब आप हर समय आत्मा की अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम ज्ञेय आसक्त हैं, ज्ञेय माने ज्ञान की ऐसी कला है कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। क्या है? उसमें स्व भी प्रकाशित हो रहा है, और अच्छा देखो लाइट जल रही है, ठीक है, इसमें क्या क्या प्रकाशित हो रहा है? वेरी गुड, आपने तो एक बार में निपटा दिया काम। तो स्वयं को भी माने आपको ये घट पट मेज चौकी किताब मोबाइल ये सब तो दिख रहे हैं इस प्रकाश में, लेकिन इस प्रकाश को देखें, इस प्रकाश को कैसे देखें? प्रकाश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? किसको नहीं दिख रहा? समझो जरा, आपको ये मेज़ दिखाई दे रही है, ये मोबाइल दिखाई दे रहा है, ये चौकियाँ दिखाई दे रही हैं, व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, किसमें? इस प्रकाश में। लेकिन ये प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा। अब ये जीव ऐसा कहता है, तो छुल्लक धर्मदास जी ने कहा कि अंधा है क्या, कि तेरे को ये ज्ञान स्वरूप आत्मा जो निरंतर प्रकाशमान है, निरंतर अनुभूति में आ रहा है, दिखाई नहीं देता, अंधा है क्या? तो छुल्लक धर्मदास जी कहते तब हमें सम्यक दर्शन हो गया पूजा करते हुए। उनके गुरु ने डांटा उन्हें कि अंधा है क्या। तो ऐसी ताड़ना सुनकर कि अरे जो प्रकाशमान है, निरंतर सबको प्रकाशित है ये प्रकाश, अब कोई कैसा, मुझे सब कुछ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा। तो जैसे आप प्रकाश को, जैसे आपको मोबाइल दिखाई दे रहा है, ऐसे तो प्रकाश दिखाई देगा नहीं, और आप ऐसे ही देखना चाह रहे हो जैसे मोबाइल दिखाई दे रहा है ऐसे प्रकाश दिखाई दे। अरे उस प्रकाश में ये सब दिखाई दे रहा है, इससे उसकी प्रतीति हो रही है कि नहीं, प्रमाणिकता हो रही है ना? क्यों? अभिशान हम रोज यहाँ करेंगे, अब तो तुम्हें आना ही पड़ेगा रोज, ठीक है ना? आज फंस गए तुम। अब देखो जो ऐसे बच्चे हैं ना जो इंटेलिजेंट, मैं सही बता रहा हूँ, इन लोगों को तो 2 दिन में ये चीज़ पकड़ लें। क्यों? क्योंकि वो क्षयोपशम तो इतना है, बुद्धि है, और ये जीव इनको ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अरे इतनी कठिन कठिन ये कोडिंग फोडिंग करते हैं, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चला लेते हैं, तो ये तो इनके लिए बहुत सरल है। इनको एक बार वो ट्रिक समझ में आनी चाहिए, तो सबसे जल्दी आत्म कल्याण करेंगे। क्योंकि जो आलसी हैं, प्रमादी हैं, बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहते, उनके लिए बड़ा कठिन है। लेकिन जो अपनी बुद्धि जिनकी एकदम जागृत है, उनके लिए तो बहुत आसान काम है। तो अभी मैं वो बात कर रहा था उस नाविक की, तो उसने जो संस्कृत का विद्वान, अंग्रेजी का विद्वान, फिलोसफी का विद्वान, उनकी तो 100% ज़िंदगी पानी में चली गई। अगर प्रयोजनभूत विद्या नहीं आती तो सारी विद्याएं बेकार हैं, किस काम की है? आपका करोड़ों रुपए का पैकेज है, लेकिन शरीर में कोई ऐसा रोग लग गया, कोई वियोग हो गया, आपको स्वयं को उस दुख से बचाना नहीं आता, तो वो करोड़ रुपए का पैकेज क्या कर लेगा? कोरोना में देखो ना आप लोग कैसी दहशत में थे। और जिन्हें वो प्रयोजनभूत विद्या आती है कि मरण कल आता हो चाहे आज आ जाए, कोई मिल जाए बिछड़ जाए, कोई मेरा कुछ बिगड़ता ही नहीं, क्योंकि मैं पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ। समझ में आया? जब मैं शादीशुदा नहीं था तो भी मैं वैसा ही था, शादीशुदा हो गया तो भी वैसे ही, जब बच्चे नहीं थे तो भी मैं तो वैसा का वैसा ही था, बच्चे हो गए तो भी वैसा का वैसे, कल को ये छोड़ के चले जाएंगे तो भी मेरा क्या घट जाएगा? ऐसी जिसको ये चीज़ अनुभव में आने लगी, पकड़ में आ गई, उसके समता भाव प्रकट होगा, उसे कौन दुखी कर सकता है? तो ये प्रयोजनभूत विद्याएं हैं। बाकी सब विद्याएं ठीक है जो हो रही हैं, लेकिन ये जरूरी है, इतना ही समझ में आना। तो 5 भाव याद हो गए सबको? क्योंकि देखो भैया, थोड़ा बहुत धारणा ज्ञान में नहीं होगा तो आप विचार क्या करेंगे? आप जब तक सुनेंगे किसी वक्ता का, तब तो आपका विचार चलेगा,
ठीक है ना। और यहाँ से जाते ही हम सब यही कहते हैं ना कि फिर विचार नहीं चलता। विचार क्यों नहीं चलता? कि जो आपने सुना है थोड़ा बहुत उसको आप धारणा ज्ञान में जमाओ, थोड़ा उसको याद करो। जब आपको याद रहेगा, जब आप इसका विचार करेंगे तो उसके अवलंबन से आपको पूरा का पूरा वो विषय भावभाषित होगा। अब देखो, जब सबके अनुभूति में आ रहा है, अनुभूति तो सबको हो रही है ना, और ये भी समझ में आ रही है कि ये मैं अनुभव कर रहा हूँ। अभी आप क्या अनुभव कर रहे हैं? अभी आप जिनवाणी की चर्चा सुन के आपको आनंद की अनुभूति हो रही है। कैसी अनुभूति हो रही है? सबको हो रही है ना आनंद की अनुभूति। वैसे चेहरा ही बता देता है, जिसके आनंद की अनुभूति होती है ना उसकी खिलावट आ जाती है चेहरे पे, और जिसका उपयोग इधर उधर होता है उसका चेहरा मुसे हुए कपड़े की तरह हो जाता है, क्योंकि उसको टेंशन चल रही है। चेहरे पे रिफ्लेक्ट होती हैं कि आदमी उधेड़ बुन में लगा है, कभी टाइम देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, कभी इधर देख रहा है। तो हमें बिल्कुल बराबर समझ में आता है कि कौन हमसे कनेक्टेड है और किसका अभी कनेक्शन मिस हो रहा है। बात समझ में आए? जिसका कनेक्शन है उसको पूरा का पूरा, जैसे पहले होता था ना कि गुरुजी ने कोई विद्या दी ऐसे, और वो पूरा प्रकाश निकलता था, पूरा ग्रहण हो जाता था, ठीक है। लेकिन दुर्योधन, आपने वो महाभारत देखी होगी टीवी वाली, तो वो गांधारी ने उसे कोई वो दिया, तो वो क्या कि पत्ते लपेट के आ गया नीचे पैरों में, जांघों पर। तो वो कहते हैं कि उसकी वो जांघ लोहे की नहीं हो पाई, पूरा शरीर लोहे का हो गया। फिर उसी पे गदा मार के भीम ने मार दिया। ये तो उनकी कथा है, अपने यहाँ ऐसा नहीं है। तो हम यही कह रहे हैं कि जो पूरी तरह कनेक्टेड होता है तो उसको पूरा का पूरा एक ज्ञान उसके भीतर में उतर जाएगा, इसकी भाव भासना हो जाएगी। और जिसका भी कनेक्शन मिस है, डिस्कनेक्टेड हो गया, तो फिर ये विद्या कैसे उतरेगी? ठीक है ना। तो आधे घंटे पौने घंटे हम जो बैठते हैं उसमें बिल्कुल आपको वेल कनेक्टेड होना चाहिए, कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए आपका। क्यों? देखो 24 घंटे हम सब घर गृहस्थी में फंसे हैं, लेकिन अब कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। तो मैं कह रहा था कि जब हम सुनते हैं तब तो अपना चिंतन चलता है, वो चीज़ का निर्णय बनता है। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप उसी में अपना निर्णय कर लो। जो तीव्र पुरुषार्थी है वो एक बार सुनने पे ही बात को समझ लेता है और पक्का निशंक निर्णय कर लेता है। लेकिन चूंकि हम मंद पुरुषार्थी हैं तो इसलिए हमको इसको याद रखना, फिर जब फुर्सत मिले, ठीक है ना, लंच टाइम हो, इवनिंग टाइम हो, अपना जब भी कहीं एकांत में हो, बच्चे नहीं हैं, बीवी नहीं है, कोई नहीं है, तो इसको थोड़ा सा निकाल के जुगाली करना। लेकिन वो कब जुगाली कर पाओगे? जब आपने उसको धारणा ज्ञान में, स्मृति उसी की होती है जो धारणा में होता है। नहीं तो आज का जो आपने सुनोगे, अगर कल भूल गए तो फिर फ़ायदा क्या? जो आज आपने सुना, अभी आप रास्ते में जाते हुए इस पर थोड़ा थोड़ा विचार करेंगे, ठीक है ना, और जितनी सजगता से सुनेंगे उतने लॉन्ग टाइम आपकी मेमोरी में वो रहेगा। अदरवाइज़ वो धीरे 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 गायब हो जाता है। अब हो क्या रहा है कि जब अब सबको ये अनुभूति आ रही है, सबको समझ में आ रहा है कि मैं फील कर रहा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, लेकिन ये जो अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा सम्यक ज्ञान उदित नहीं होता। क्या हो रहा है? मिस कहाँ हो रहे हैं? देखो, हमने आपको दाल खिलाई, ठीक है, हमने कहा कि दाल कैसी है, कि मीठी है कि नमकीन है, बताओ। दाल नमकीन है। क्या है? दाल नमकीन है, खारी है। तो खारा नमक है कि दाल है, ये बताओ। नमक है। अच्छा, हमने आपको दाल बना के चखाई, हमने कहा बताओ नमक कैसा है। कि मैं कैसे बता दूं नमक? तुम दाल चखा रहे हो और ये पूछ रहे हो कि नमक कैसा है। कोई बता पाएगा ऐसे? क्यों जी? ज्ञानम, हमने आपको दाल चखाई और हम आपसे पूछ रहे हैं बताओ नमक कैसा है, खारी है कि कम खारी है, बता पाओगे? कैसे बता दोगे? चखी तो आपने दाल है, लेकिन भाई साहब जिस समय आप दाल खा रहे हैं उस समय आप नमक भी चख रहे हैं, लेकिन आपको नमक पकड़ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आप दाल पे आसक्त हैं। क्या हो रहा है? आप दाल पे आसक्त हैं। तो जो शाक लोलुपी जीव है वो शुद्ध लवण का अनुभव नहीं कर पाता। किसका अनुभव नहीं कर पाता? लवण, समझ रहे हो क्या होता है? लवण समुद्र खारा है उसका जल, इसलिए उसका नाम लवण है। लवण माने नमक, समझ में है? अच्छा देखो, हम आपको अलग से शुद्ध लवण चखाएं तब तो आप चख के बता दोगे कि साहब ये खारा है, और हम आपको दाल में मिक्स करके चखाएं तो बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? तो जो भेद ज्ञानी है, जो इतना बता सकता है ना, वो भेद ज्ञान कर सकता है। अब अगर ये बच्चा भी बता सकता है, ज्ञानांश, बेटा मम्मी ने चखाया, बेटा आज कैसी बनी है दाल, नमक बताओ कैसा है, बता दोगे?
कम है कि ज़्यादा है? मुश्किल होएगी, अभी 8 साल से छोटे हो क्या? फिर आज चक्के ट्राई करके देखना, ठीक है। माने आप वो मिले हुए स्वादों में से जैसे एक शुद्ध नमक का स्वाद होता है, ऐसे उन मिश्र उसमें खटाई भी है, ठीक है ना, जीरे का भी स्वाद है, हींग का भी स्वाद है। हम भी कह देते हैं ना, आज तो हींग ज़्यादा हो गया, आज हींग नहीं डाला क्या, आज जीरा कम है। बता पाते हैं कि नहीं बता पाते? तो देखो, आप जब सब्जी खा रहे हैं उस समय भी आपको नमक का भी स्वाद आ रहा है, खटाई का भी स्वाद आ रहा है, लेकिन आपकी लोलुपता उस व्यंजन में है, इसलिए आप चखते हुए भी नहीं चख रहे। लेकिन जब आप चाहते हैं कि इसमें नमक का स्वाद लूं, तो आप उस शाक को गौण करके नमक का स्वाद ले लेते हैं कि नहीं ले लेते, ठीक है ना। तो ये निरंतर सबको नमक का स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा? दाल खाने पर आ रहा है, लेकिन ये गे लोलुपी होने के कारण अब इससे पूछो कि भाई अच्छा चलो हमने आपको नमक चखाया कि बताओ चख के कैसा है नमक, आपने कहा थोड़ा कम है। और खटाई कैसी थी? तो कहता है वो तो मैंने चखी ही नहीं। सही कह रहा है ये कि दोबारा चखाओ इसको। अब दोबारा चखाते हो, कहता खटाई तो बहुत ही ज़्यादा है। आप ये बताओ, जो पहली बार उसने चखा ज्ञानम, जब उसने नमक चखा तो उसने खटाई चखी कि नहीं चखी? चखी है। और एक अपेक्षा से कहें तो चखने पर भी नहीं चखी। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार हम और आप, निरंतर आत्मा का अनुभव हमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बात समझ गए? और होने पर भी नहीं हो रहा है, ये भी बात सच्ची है। जैसे नमक चखते वक्त खटाई भी चखने में आने पर भी, क्योंकि मेरा उपयोग नमक पर था, इसलिए खटाई चखने पर भी नहीं चखी। हाँ, बात समझ में आ गई ना। तो कुछ नया आपको नहीं करना, इतना सा अपनी बुद्धि को सेटल करना है कि उस अनुभूति को, कि यही अनुभूति है सो मैं हूँ। बार बार इसका विचार करके जब आप ऐसा विचार करेंगे तो आपको पक्का निर्णय बनता है। पहली बार में नहीं बनता, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हम हर चीज़ पर विचार करते हैं ना, कि अभी कल बताऊँगा विचार करके, अभी 2 दिन का टाइम और दो। हर एक चीज़ में टाइम लेते हैं ना। लड़का लड़की देखने गया तो अभी नहीं बताएंगे साहब, घर जाके बताएंगे, तो फिर और विचार करते हैं उसके और बिंदुओं से, सब तरह से। तो ऐसे बारंबार विचार करने पर इसी को हम कहते हैं तत्व विचार। क्या कहते हैं? तत्व विचार। तो तत्व विचार कारण है किसका? तत्व निर्णय का। किसका? क्योंकि विचार करने पर निर्णय बनता है। क्या कह रहे हैं? विचार करने पर निर्णय बनता है। तो देखो, हम पक्का नहीं कह रहे कि तत्व निर्णय हो ही जाएगा, लेकिन आपका पुरुषार्थ क्या है? हम उपदेश काहे का देते हैं कि आप अपने उपयोग को निरंतर तत्व विचार में लगाने का उद्यम रखो, तो उससे मुख्यपने तत्व निर्णय होता ही होता है। और अगर कदाचित किसी के ना हो तो ना भी हो, लेकिन अपना उपाय क्या है? बुद्धिपूर्वक हम क्या करें कि हम तो अपने उपयोग को तत्व विचार में लगाने का अभ्यास रखें। तो भी हमने तत्व विचार किया ना। क्या किया? नमक का, खटाई का, कि ये तो एग्जाम्पल थे, लेकिन आपको वो उसका जो हमें समझाना है प्रमेय, वो आत्मा निरंतर आबाल गोपाल सभी को सदा काल अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है सबको कि यहाँ लिखा है जी सबको अनुभव में आ रहा है, चाहे कोई ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आने पर भी नहीं आ रहा, ये भी बात सच्ची है। क्यों? कि विशेष ज्ञान में उसको पकड़ता नहीं है कि ये जो अनुभूति है यही मैं हूँ। बात समझ में आ गई? अपने ज्ञान में मुख्य गौण की कला है। कौन सी कला है? मुख्य गौण करने की। अब देखो, अच्छा खटाई तो मैंने चखी नहीं, अब चखाओ दोबारा। तो हमने नमक को कर दिया गौण, अब हम खटाई को मुख्य करके चखते हैं। अच्छा हींग कैसा था? यार पहले बताते, वो तो मैंने चखा ही नहीं, दोबारा चखाओ 1 चम्मच। हींग तो बहुत ही कम है, थोड़ा सा और डालो। कैसे बताया? कि मुख्य गौण करके। ठीक है, घड़ी देखो सब, घड़ी देखो, अब घड़ी सामने लगी है, देखो ना पहले एक बार। अरे देखो तो भाई साहब, घड़ी देखो। देख लिया आपने? क्या देखी? घड़ी देखी कि टाइम देखा? मैंने तो आपको घड़ी देखने को कहा था। बोली नहीं जाएगी, दोनों बातें हो रही हैं।
और ये आपके ज्ञान में है। आप ये बताओ, आपके घर में शीशा लगा हुआ है, मुंह देखने वाला, देखा था आपने? कब देखा था लास्ट? सुबह देखा था ना, दर्पण। अब आप थोड़ा सोचो, आपको याद है आपका दर्पण कैसा है? कि वो याद नहीं रहता किसी को भी, लेकिन अपना मुख देखते हैं। मेरे बाथरूम में दर्पण लगा है, मैं रोज़ मुंह देखता हूँ, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं रहता, क्योंकि मैं रोज़ दर्पण देखते हुए भी दर्पण नहीं देखता, दर्पण में अपना मुख देखता हूँ। लेकिन जब मैं उसे खरीद के लाया था, उस समय मैंने दर्पण देखा था, मुंह नहीं देखा था। लेकिन मुंह भी देखा था, और मुंह देख के ही दर्पण का निर्णय किया था, ये दर्पण अच्छा है। जब दर्पण खरीदते हैं तो दर्पण कैसे दिखते हैं? अगर मुंह लंबा मोटा चौड़ा दिखे तो ये दर्पण बेकार है, और जो दर्पण मुंह अच्छा दिखा रहा है वो दर्पण बढ़िया है। घड़ी खरीदते वक्त भी हमने टाइम भी देखा होगा, अरे भैया ये तो सही नहीं बजा रही, लेकिन वहाँ मुख्यता किस चीज़ की थी? आप समझ रहे हैं मुख्य गौण क्या होता है, कैसे किया जाता है? हम अपने जीवन में कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ ये देह भी है, संयोग भी है, मन वचन काया की चेष्टा भी है, ये कर्म के उदय जनित मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव भी हैं, इच्छाएं भी हैं, क्रोध मान माया लोभ की चेष्टाएं भी हैं। लेकिन इन्हीं के बीच, इन्हीं को निरंतर प्रकाशित करता हुआ, जगमगाता हुआ चैतन्य है, दीपक कहेंगे, अभी सूर्य नहीं कहेंगे, कि उसकी थोड़ी सी टिमकार है जिसमें ये सब प्रकाशित हो रहे हैं। अगर ये टिमकार नहीं होती तो मुझे क्रोध आया है, इसका ज्ञान कहाँ से होता है? आपको सबको पता लग जाता है जब गुस्सा आता है तो? हाँ बेटे ज्ञानांश, जब गुस्सा आता है पता लग जाता है? आपको पता लग जाता है गुस्सा आ रहा है मुझे? अपने आप को गुस्सा आता है कि नहीं आता है? पता लग जाता है आपको? कैसे पता लगता है? देखो विचारने की बात है, जवाब देना तो भले कठिन हो, लेकिन आपको भाव वासना होनी चाहिए। तो कहाँ दिखाई दे रहा है ये? कौन जान रहा है? ये जो इसको जान रहा है वही तो मैं हूँ। अब कहाँ ढूंढ रहे हो अपने को? क्या अपने को क्या देखना चाहते हो? आप एक ज्योति स्वरूप देखना चाहते हो? हमने सिद्धों की एक वो बनाते हैं ना, एक वाइट कलर की, जिसमें अंगोपांग नहीं होते। तो जब हम ध्यान करते हैं कि आप ऐसे आत्मा को खोज रहे हो, तो ऐसा आत्मा, माफ़ कीजिए, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आत्मा ऐसा है नहीं। आत्मा तो स्वसंविद्यमान है, प्रकाश स्वरूप है, चैतन्य रूप है। तो चैतन्य रूप आपके निरंतर अनुभव में आ रहा है। बस ये जो अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा सम्यक ज्ञान उदित नहीं हो रहा, क्योंकि ज्ञेय में आसक्त हूँ। तो इसलिए हम ज्ञेय से भेद विज्ञान कराते हैं। ठीक है, दीदी ने बताए थे 5 अकाउंट खुलवाए थे ना, तो उसमें वो बाहर से स्टार्ट करना, संयोग से, दूर के संयोग, एक क्षेत्रावगाही संयोग, फिर द्रव्य कर्म, भाव कर्म है, फिर उसके आगे गुण भेद विकल्प, सब नयों के पक्ष वक्ष सब। अब इनसे पार ऐसा जो उसको निरंतर प्रकाशित करने वाला प्रकाश है। देखो यहाँ कल टेबल नहीं थी, ठीक है, आज टेबल आ गई है, लेकिन प्रकाश कल भी था जिसमें हमें दिख रहा था कि टेबल नहीं है, और आज भी दिख रहा है कि टेबल है। तो उस प्रकाश को क्यों नहीं देखते जिस प्रकाश में ये सब हमको प्रकाशित हो रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि वो प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है? तो आप झूठ बोल रहे हो। समझ में आया? तो मेरी जिस अनुभूति में ये सभी घटपट ज्ञेय पदार्थ सब प्रकाशित हो रहे हैं, इसमें मेरा चैतन्य प्रकाश तो सबसे प्रथम प्रकाशित हो रहा है। देखो वहाँ 15वीं गाथा की टीका में लिखा, ये जो ज्ञान की अनुभूति है, आप काहे की अनुभूति करते हो? देखो अनंत गुण है, लेकिन वो अनंत गुण आपके अनुभव गम में नहीं है। क्या कह रहे हैं? वो तो आप शास्त्र से, आगम आज्ञा से कहते हो मेरे में अनंत गुण है, अनंत गुण है, लेकिन उनमें एक ज्ञान गुण, क्योंकि ये स्वपर प्रकाशक है, ये प्रकाश स्वरूप है ना ज्ञान, और इसको लक्षण बनाया क्योंकि ये पकड़ में आ रहा है, बाकी गुण अपने पकड़ में नहीं आ रहे। ठीक है, तो इस ज्ञान गुण में जो स्वपर प्रकाशक शक्ति है, स्वसंविद्यमानपना प्रकाश है, उससे ये आपको पकड़ में आ रहा है कि ये ज्ञान है, ये मैं है। और वहाँ लिखा जो ज्ञान की अनुभूति है वही आत्मा की अनुभूति है। क्या कह रहे हैं? तो आप कहोगे क्या आत्मा सिर्फ क्या अकेला ज्ञान मात्र है? क्या उसमें और अनंत गुण नहीं है? कि वो है अनंत गुण, लेकिन हम लक्षण को पकड़कर पूरी वस्तु को समझ लेते हैं।
जैसे नींबू कैसा होता है और मिश्री कैसी होती है? तो क्या मिश्री अकेली मीठी होती है? चिकनी नहीं होती, सफ़ेद नहीं होती, उसका कोई आकार नहीं होता? होता है, लेकिन लक्षण वो होता है कि जिसके द्वारा उस पूरी वस्तु का ग्रहण किया जाए। तो वहाँ स्पष्ट लिखा है उसकी टीका में कि जो ज्ञान की अनुभूति है वही आत्मा की अनुभूति है। तो अब आप आत्मा की अनुभूति करने के लिए अगर कुछ और खोज रहे हैं तो वो तो नहीं कहा, इसलिए सबसे पहले आगम का सेवन करो। कि आचार्य देव क्या कह रहे हैं? पढ़ना 15वीं गाथा की टीका, और पंडित जी ने भी लिखा, ज्ञानानुभूति ही परमामृत है, ज्ञानमयी मेरी काया है, परम पारिणामिक निष्क्रिय जिसमें कुछ स्वांग न दिख। पारिणामिक समझ गए? जो सब स्वांगों से पार है, जो सदा काल वैसा का वैसा निरंतर बना रहता है, वो पारिणामिक भाव है। तो उस पारिणामिक भाव को हम उसकी दृष्टि बनाएं, उसे कैसे पकड़ें, कैसे देखें, समझ में आए? क्योंकि बाकी तो सब स्वांग चेंज होंगे, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदैहिक, आदिक, ठीक है ना, वो तो सब चलाचल हैं। लेकिन एक पारिणामिक भाव निरंतर, उससे अपनी सत्ता माने, वो सम्यक दृष्टि है। तो इसलिए ये जो भाव दीपिका ग्रंथ है, ये भाव का, दीपिका माने उसको प्रकाश करने के लिए दीपक के समान है। तो जीव को समझना है तो उसके भावों से समझा जाएगा। तो 5 भाव कौन कौन से हो गए? छायिक, औपशमिक, छायोपशमिक, औदैहिक, पारिणामिक। हमने सामान्य से इसकी चर्चा की क्योंकि यहाँ से हम चर्चा पहले भी थोड़ी सी कर चुके हैं इसकी। तो ये भाव दीपिका ग्रंथ है। तो अब आप जीव को समझने के लिए आपको उसके भावों से समझना पड़ेगा कि संसार दशा में जो ऐसे भाव कर रहा है मोह राग द्वेष के, यही जीव है और कहीं जीव नहीं मिलेगा। आप कहीं और ढूंढने जाओ, तीर्थ पे, पहाड़ों पे, ठीक है ना, कहीं जंगल में, वन में, वहाँ कहीं आत्मा नहीं मिलेगा। आत्मा कहाँ मिलेगा? कि जहाँ पर ये क्रोधादि हो रहे हैं, जहाँ ये रागादि हो रहे हैं, ठीक है ना, वहीं है जीव। उनमें रला मिला हो रहा है। जहाँ नमक का स्वाद आया भैया, वहीं से खटाई का स्वाद भी वहीं आना है। तो जैसे शुद्ध लवण का स्वाद लिया, वैसे ही जो मिश्रित सब्जी में आने वाला स्वाद है वो एक है कि अलग अलग है। देखो, किसी को शुद्ध लवण चखाएं तो उसका जो स्वाद है और दाल में मिले हुए नमक का जो स्वाद है वो एक ही है कि अलग अलग है? बात समझ में आ गए? तो जो शुद्धात्मा की अनुभूति है वो ये अशुद्ध जीव भी शुद्धात्मानुभूति कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्योंकि ज्ञान तो सहज ज्ञान रूप है। तो उस सहज ज्ञान को अपने ज्ञान का विषय बनाए। देखो, अभी अपने को प्रकट में क्षयोपशम ज्ञान है, तो अपना वो क्षयोपशम ज्ञान उस सहज ज्ञान को विषय बनाता है। तो ये जो क्षयोपशम ज्ञान है ना, ये जो क्षयोपशम ज्ञान है, ये सम्यक हो जाता है। अभी तो कुमति रूप है, कुश्रुत रूप है, ठीक है ना। और जब ये अपने उस पारिणामिक भाव को, सहज ज्ञान को अपना विषय बनाता है, यही मैं हूँ ऐसा निर्णय करता है, तो ये क्षयोपशमिक ज्ञान मिथ्या से सम्यक हो जाता है। अभी तो अपने को कुज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, फिर ये सम्यक ज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्यक ज्ञान हो जाएगा। तो अब पूछ लें कुछ, जो हमने बताया सबको समझ में आया? किसी का कोई प्रश्न है क्या? आप पूछ सकते हैं अगर कोई बात समझ में नहीं आए। देखो, बड़ा सीधा सीधा मार्ग है ये, ज़्यादा उलझने का नहीं है। पारिणामिक, देखो पारिणामिक क्या है? जो स्वांग से रहित है। जैसे वो कल्लू धोबी राम का रोल करता है ना रामलीला में, ठीक है। अब हनुमान के रोल के लिए कोई नहीं है, तो हनुमान का रोल भी उसी से करा लिया कि पहले राम का रोल करके आ जाइए, फिर हनुमान की ड्रेस पहन लियो, फिर रावण का भी तू ही कर लियो। तो ये जो राम का स्वांग है, रावण का स्वांग है, कौन से भाव में जाएगा? 5 भावों में से औदैहिक में। पलटने वाला है। ड्रेस पहना ही तो अभी हनुमान बन गया, अभी ये ड्रेस पहना दी, उतार देंगे तो उतर जाएगा। लेकिन जिस समय वो राम का रोल कर रहा है उस समय भी वो कल्लू धोबी है कि राम हो गया। जिस समय वो रावण बना, उसकी बीवी सर फोड़े कि बस यही दिन देखना बाकी था, रावण बन गया, यहाँ पर ही नरक में जाएगा मर के। रोएगी उसकी बीवी, क्यों? कि कल्लू धोबी, तो कल्लू ताली बजाएगी, वाह गजब। वहाँ वो उल्टी सीधी बात करेगा, सीता से अपशब्द कहेगा और उसकी बीवी खुश होएगी, बच्चे भी कहेंगे पापा गजब कर दिया आपने, गजब कर दिया।
कि वो उसे उसकी स्वांग की प्रशंसा कर रहे हैं और ये दिख रहा है कि पापा हैं ये। समझ में, कल्लू धोबी दिख रहा है ना आपको, है। और जब उसने हनुमान का पार्ट किया तो भी कल्लू धोबी है। तो राम के स्वांग में, रावण के स्वांग में, कल्लू धोबी के स्वांग में, वो जितने भी स्वांग है उनमें वो धोबी वैसा का वैसा ही है, वही का वही है। ऐसा देखना, ये हो गया पारिणामिक भाव को देखना। बात समझ गए? क्योंकि वो परिणाम से हो रहा है, अपने परिणाम से जो भाव हो वो पारिणामिक, और कर्म के उदय से हो औदैक, कर्म के क्षय से हो वो क्षयिक। अब क्षय से होता मतलब निमित्त की अपेक्षा कथन है। कर्म जीव के परिणाम को कर सकते हैं क्या? कर्म जीव के परिणाम को कर सकता है क्या? तो क्या है वो? निमित्त है। क्या है? निमित्त। आप देखो, आपके सिर में दर्द होता है, आप एक टैबलेट खाते हैं, सेरेडोन और डिस्प्रिन जो भी खाते हैं, सिर दर्द दूर हो जाता है ना। तो ये गोली से सिर दर्द दूर हुआ कि साता कर्म के उदय से दूर हुआ? फंस गए अब आप कि भैया गोली से भी दूर नहीं हुआ, साता कर्म का उदय भी निमित्त है। क्या है? यहाँ जो पुद्गल परमाणु है ना, ये पुद्गल परमाणु अपनी उपादानगत योग्यता से, जो इनमें थोड़ी डिस्टर्बेंस थी, वात पित्त कफ आदि की अधिकता मंदता थी, वायु का विकार था, वो अपने आप बैलेंस हो गया। उसमें निमित्त क्या? साता कर्म का उदय। क्या निमित्त है? देखो, निमित्त दो तरह के होते हैं, गोली भी ना। तो अब यही तो समझा रहा हूँ आपको, निमित्त दो प्रकार के, एक अंतरंग निमित्त, एक बहिरंग निमित्त। तो जो बहिरंग निमित्त है वो नियम रूप नहीं होता, बिना गोली के भी ठीक हो जाता है, और कई बार गोली खाने पे भी ठीक नहीं होता। लेकिन साता कर्म का उदय आने पर गारंटी से ठीक होगा, और असाता कर्म का उदय आने पर गारंटी से दुखेगा। आप समझ गए? तो जो अंतरंग निमित्त है वो नियम रूप होता है, उसके साथ अन्वय व्याप्ति है कि वो निमित्त मिलने पर कार्य गारंटी से हो ही हो, और नहीं मिले तो ना हो। बात समझ गए? तो इसलिए हमें निमित्त को भी समझना पड़ेगा। निमित्त उसमें कुछ नहीं करता, लेकिन जैसे कुम्हार के बिना घड़ा बन जाएगा क्या? कुम्हार घड़ा बनाता है कि नहीं बनाता है? निमित्त है। तो निमित्त का मतलब सिर्फ हाजिर रहता है, तो वहाँ तो उसका कुत्ता भी हाजिर रहता है, धोबी का कुत्ता और गधा भी, तो घड़ा बन जाएगा। सोचना, आपको मैं एक चिंतन का पॉइंट दे रहा हूँ, आप सोचना। हम या तो निमित्त को भी उड़ा देते हैं, नहीं तो फिर निमित्त कोई कर्ता मान बैठते हैं। घड़ा बनने में कुम्हार का कुछ भी उसमें लगता नहीं है, मिट्टी ही घड़े रूप परिणमित होती है। इस अपेक्षा घड़ा किसने बनाया? मिट्टी ने, कुम्हार का कुछ नहीं लगा। लेकिन कोई ये सोचे कि कुम्हार के बिना ही घड़ा बना लेंगे। कुम्हार तो निमित्त होता है, बस उस पर आरोप आता है, वो बस हाजिर होता है। क्या होता है? हाजिर। तो भैया हाजिर तो वहाँ दर्जी भी है, कुम्हार की घरवाली भी है। कुम्हार कह लो मैं बैठा हूँ, जब मैं निमित्त हूँ, मैं कुछ करता ही नहीं, तो आज घड़े बनने दो। समझ में आया? बन जाएगा क्या? मछली जल में चलती है ना, तो मछली को कौन चलाता है? जल चलाता है। जल चलाने में सहायक है ना, धर्म द्रव्य की परिभाषा में आपने पढ़ा। लेकिन कैसी मछली को चलाता है? चलती हुई मछली को। जो मान लो मछली में कोई योग्यता ना हो चलने की, तो जल उसको चला लेगा क्या? पटरी ट्रेन को चलाती है, नहीं सॉरी, हाँ पटरी ट्रेन को चलाती है, लेकिन कौन सी ट्रेन को? जो चले। और जो रुकी हुई है उसे चला के चला देगी क्या? लेकिन जब भी ट्रेन चलेगी तो पटरी के बिना नहीं चलेगी, पटरी उसमें निमित्त होगी। बात समझ में? इसलिए जब कभी किसी जीव को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, तो उसमें सम्यक देव शास्त्र गुरु की देशना निमित्त होती है। निमित्त का विवेक नहीं करे तो निमित्तों से क्या होता है? हम अगर खोटे गुरु के पास जाते हैं, खोटे देव को पूजते हैं, सम्यक दर्शन तो आत्मा की परिणति है, पर द्रव्य उसमें क्या बाधक है? मोक्ष तो आत्मा को होना है। बाहर में कपड़ा रखे रखे भी हो जाए, मुनि बने भी हो जाए, कपड़े सहित मुनि बन जाए, कपड़ा क्या अड़ता है? तो इसलिए निमित्त का प्रॉपर विवेक भी जरूरी है। बात समझ में आई? तो एक पंडित जी की एक रचना में लाइन है, प्रतिभासित होता हुआ स्वज्ञायक सहज स्वानुभव में आया। तो ज्ञायक अनुभव में तो आएगा,
हम सोचते हैं गायक, अब हमने भजन तो बना रखे हैं ना कि मेरी दृष्टि में भगवान, मेरे गायक आ गए, परमात्मा आ गए, लेकिन इमेजिनेशन हमें वही है कि हम एक सिद्ध भगवान की, जैसे वो एक पिक्चर देखते हैं ना, फोटो, तो हम यही सोचते हैं गायक के नाम पे ऐसा कोई गायक होगा। कि भैया ऐसा गायक आपको नहीं मिलेगा। आप हमें कहोगे प्रकाश दिखाओ, तो हम कह रहे देखो दिख नहीं रहा, पंखा दिख रहा है आपको, मैं दिख रहा हूँ, तो दिख गया प्रकाश। क्योंकि ये प्रकाश कहाँ दिखा कि हमें खालिस एकदम प्योर प्रकाश दिखाओ, कि हमें घड़ा नहीं दिखे, कपड़ा नहीं दिखे, व्यक्ति नहीं दिखे, प्रकाश, ऐसा प्रकाश देखना है। तो ऐसा प्रकाश दिखा पाएंगे क्या? और जो ऐसे प्रकाश को देखने के चक्कर में हैं वो कभी प्रकाश को प्राप्त नहीं कर सकते। जो आप ये चाहते हो कि साहब ये तो आप सब्जी में चखा रहे हो नमक, हमें तो खाली नमक चाहिए, कि ज्ञान कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसमें ज्ञेय प्रकाशित ना हो। इन ज्ञेयों को हटाओ, तब मैं ज्ञान की, शुद्ध ज्ञान की अनुभूति करूँगा। कि ऐसा ज्ञान कभी नहीं हो सकता। कैसा होगा? दर्पण लेने गए, अरे दर्पण में तो मेरा मुंह दिख रहा है, मुझे ऐसा दर्पण दिखाओ कि दर्पण दिखे, मुंह नहीं दिखे। तो फिर वो काहे का दर्पण? तो हम भी क्या चाहते हैं कि मेरे को अनुभूति आत्मा की ऐसी हो, ये जो ज्ञेय नज़र आते हैं ना, मुझे आंख बंद की तो अंधेरा नज़र आने लगा, ऑफिस दिखने लगा है, घर के काम दिखने लगे, ये दिखने लगा, वो दिखने लगा, देव शास्त्र गुरु दिख रहे हैं, ये मेरे ज्ञान में ज्ञेय क्यों बन रहे हैं? तो उसे खुजली लगने लगती है। जैसे किसी के खुजली रोग हो जाए तो बेचैन होता है ना, तो ऐसे इसको बेचैनी होने लगती है कि ये क्यों दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं। तो क्या चाहता है? इनको ज्ञान में से हटाना चाहता है। अगर आप कलश पढ़ेंगे ना, अंतिम परिशिष्ट के समयसार कलश, उसमें यही कहा कि वो पशु है, एकांती है, वो आत्मा के स्वभाव को नहीं समझता, नित्य भी और अनित्य भी। ये आत्मा का धर्म है कि उसी में ज्ञानाकार भी है और उसी में ज्ञेयाकार भी है। ऐसे ये प्रकाश, अगर आप ऐसा चाहोगे कि मुझे कुछ ना दिखे, प्रकाश दिखे, तो भैया फिर ऐसा कोई प्रकाश नहीं है। ये प्रकाश तो ऐसे ही मिलेगा। ऐसे ही मुझे ऐसा ज्ञान का अनुभव करना है कि जिसमें कोई ज्ञेय ना दिखे, बस ज्ञान ही ज्ञान दिखे, तो ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा। लेकिन उसी से उस ज्ञान का अनुभव आप कर सकते हैं, क्योंकि वो जो ज्ञेय दिख रहे हैं वो इस चीज़ की प्रसिद्धि कर रहे हैं कि ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। बात समझ में आ रही है? देखो एक बात समझना, ये आत्मा जो है वचन गोचर तो है नहीं, हम तो एक इशारा ही करते हैं ना, चंद्रमा की तरफ इशारा करते हैं। अब वहाँ जिसकी पात्रता और योग्यता होती है वो उससे सही ग्रहण कर लेता है, और बाकी अन्य जन अपने अपने अभिप्राय के हिसाब से कुछ का कुछ ग्रहण करते हैं। ठीक है, वचनों में आप ज़्यादा करोगे तो आप बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, इसलिए हमें आगम से बंद कर चलना चाहिए। आगम तीजा नयन बताया कि जो आपकी इन आँखों से नहीं दिखा वो आप आगम से देख सकते हैं। ठीक है ना, वचन शैली तो सबकी न्यारी न्यारी होती है, लेकिन जो अपना कार्य करने का इच्छुक है और आगम की उंगली पकड़ के चलता है, आगम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता, उसको निश्चित रूप से गारंटी से आचार्यों ने जो विधि बताई है उस विधि से अगर ये अपना काम करे तो इसको गारंटी से अपना ज्ञायक भगवान अनुभव में आएगा, उसकी प्रतीति बनेगी। अब देखो, प्रतिभासित होता हुआ स्वज्ञायक, प्रतिभासित होता हुआ मतलब है प्रकाशित होता हुआ, जिसमें ज्ञेयाकार झलक रहे हैं, ऐसा प्रतिभासित होता हुआ, जानने में आता हुआ, और उसमें सब कुछ ज्ञेय जानने में आते हुए तभी तो पता चलेगा ना ज्ञान है। भाई हम दर्पण लेने गए, उसमें मुंह ना दिखे तो वो काहे का दर्पण है? तो जिस ज्ञान में ज्ञेय ना दिखे तो ऐसा ज्ञान कहाँ से मिलेगा? ज्ञान के द्वारा ही तो देख रहे हैं। तो ऐसे ही आप उसका निर्णय करेंगे तो उस परम पारिणामिक भाव क्या होगा? फिर वहाँ मुख्य गौण की कला होगी। वो जो ज्ञेयाकार हैं उन ज्ञेयाकारों में भी ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान की ही रचना है। जैसे जल में चंद्रमा है तो वो चंद्रमा है कि जल है? अब कोई कहे मुझे ऐसा जल दिखाओ जिसमें चंद्रमा ना झलके। अब भैया खुला सरोवर है और चंद्रमा ऊपर है, तारे ऊपर हैं, वो तो दिखेंगे, लेकिन चंद्रमा और तारे दिखने पर भी ये चंद्रमा तारे नहीं है, प्योर जल है। ऐसे ज्ञान में ये सभी ज्ञेय भाषित होने पर भी ये ज्ञान ही है, ये ज्ञान की ही रचना है। मैं ज्ञान को ही जानता हूँ, ज्ञान से बाहर मैं नहीं जाता, लेकिन उस ज्ञान का ऐसा कमाल है कि अपने में रहते हुए घटपट आदि सभी पर पदार्थों को भी प्रकाशित कर लेता है।
ऐसे अपने ज्ञान की स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य है। तो इन 5 भावों के माध्यम से बहुत अच्छी बढ़िया चर्चा है। ये तो मैंने इसलिए लिया कि नए नए ग्रंथों का आपको परिचय हो, तो आप अपने खाली टाइम में इनको पढ़ें, तो विद्वानों ने क्या कहा है, कैसे समझाया है, तो आप इसकी गहराई को समझेंगे। बाकी चर्चा आप कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से